360R हुआ, 26वें दिन पे आ चुके हैं वीडियो के फॉर्मेट में। बाकी तो यात्रा काफ़ी दिनों से चल रही है ना, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत बार बात करी है, आज फिर से बात कर ले रहा हूँ कि समय को कैसे मैनेज करते हैं। बड़ा आसान होता है, ठीक है। समय को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हमारा समय जा कहाँ रहा है, पहली चीज। क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट, तुम कहते किसे हो? टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि टाइम कैसे बिताएं, वो खुद बीत जाता है। 24 घंटे हर किसी के बीतते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं टाइम मैनेज कर पाया और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है? उसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि 24 घंटे जो उसे मिले हैं उसमें उसने एक्स अमाउंट का टारगेट रखा है। अगर वो एक्स अमाउंट उस 24 घंटे में पूरा कर पा रहा है तो वो कह देगा कि टाइम मैनेज हो गया मेरा, और अगर वो 24 घंटे में नहीं कर पा रहा तो वो कहेगा कि टाइम मैनेज मेरा नहीं हुआ। यही मैथमेटिक्स है ना। अब एक्स जो काम है जो 24 घंटे में आप करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कि कोई दुनिया में नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट का खतरा नहीं है। वहां पे तुम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, इसलिए एक्स काम नहीं छूट रहा। एक्स काम बहुत बड़ा है जो 24 घंटे में किया ही नहीं जा सकता। जैसे वो मैं कहता हूं कि 4 महीने में 11th 12th की पूरी सिलेबस को कवर कर देना, ये किसी टाइम मैनेजमेंट से नहीं होगा। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का रोल कब आता है कि आपने एक्स अमाउंट डिसाइड करा कि ये मुझे काम करना है एक दिन में। मान लो 360R डिसाइड करा, जो टेस्टेड है कि हाँ 24 घंटे में हो जाते हैं 8 घंटे की नींद लेकर के। तो अपने एक्स अमाउंट डिसाइड करा, फिर आप 24 घंटे में उसे लेकर के भागते हो। लेकिन या तो उस काम को करने का तरीका आपका बड़ा गलत है, इस वजह से आप एक दिन में पूरा नहीं कर पाते, या फिर आप बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे अपने समय को दे रहे हो, इस वजह से आपका टाइम 24 घंटे का जो है वो 16 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, और फिर टाइम ही नहीं बचता कि वो एक्स जो काम था उस पर आप लगा पाओ। ठीक है, तो 3 सिनेरियोज मैंने अभी तक गिना दिए। एक, एक्स काम बहुत बड़ा है जो 24 घंटे में नहीं हो सकता, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल नहीं है। दूसरा कि एक्स काम डिसाइड करा, वो 24 घंटे में नहीं हो पा रहा। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन कि आप काम के अप्रोच को सही नहीं रख रहे, तो एक्स जो काम 24 घंटे में होने के लिए एक्सपेक्टेड था वो बहुत ज्यादा देर लग रहा था। और दूसरा कि आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि अलग अलग जगह पे समय लगा देते हो, इस वजह से एक्स काम को करने के लिए आप समय दे नहीं पा रहे। इसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल आता है। तो अब कैसे करेंगे वो समझते हैं। बड़ा सरल सा है यार, तुम जानते हो कि तुम्हारा समय कहां जा रहा है। सबसे पहले अप्रोच वाली बात कर लेते हैं कि भैया मैं पूरा दिन पढ़ाई के सामने ही बैठा रहता हूं, फिर भी मेरे जो 360R है ना, या जो भी मैं प्लान करता हूं वो 24 घंटे में नहीं हो पा रहे। तो पहले इसकी बात कर लेते, फिर डिस्ट्रैक्टेड टाइम की बात कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है लाडले, कि तुम्हारी प्रॉब्लम अब फोकस की नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो अलग अलग जगह पे, और पढ़ने जब बैठते हो तो समय ही कम बचता है। नहीं, अब तुम्हारा दिक्कत यह है कि तुम पूरे टाइम पढ़ाई के सामने तो रहते हो, तो इतना स्लो है तुम्हारा प्रोसेस कि वो 24 घंटे में पूरा नहीं हो पाता। तो इसके लिए सिंपली हमें अपने स्पीड को बढ़ाना होगा। एक लॉ होता है, उस लॉ का मुझे नाम नहीं याद, बट वो ये कहता है कि अगर आप किसी काम को 1 घंटे में करना चाहो तो वो 1 घंटे में होगा, किसी काम को 30 दिन में करना चाहो तो वो 30 दिन खींच लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े से बड़े काम को 1 घंटे में कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप छोटे से छोटे काम को करने के लिए 30 दिन का समय ले लोगे और उसमें भी वो काम फैल जाएगा। तो सबसे पहली बात, स्टडी विथ अ डेडलाइन। अगर तुमने ये डिसाइड करा कि अगले 1 घंटे में 20 सवाल करूंगा, मान लो 15 ही कर पाते हो, लेकिन अगर बिना डिसाइड करे करते ना तो 1 घंटे में 10 ही सवाल चलते। तो ये होता है डेडलाइन का इंपैक्ट। तो मैं सुबह उठा, पूरे दिन का डेडलाइन नहीं बनाऊंगा, नहीं तो फेल ही हो जाओगे, हर घंटे का डेडलाइन बनाऊंगा। तो उसमें आप अपने आप को एक हमेशा पैनिक मोड में डाले रहोगे। अच्छा 1 घंटे मुझे इतना करना, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो करते करते हाथ तेज चलेगा। उससे आपका काम श्रिंक होगा, उससे आप जल्दी कर लोगे। दूसरा कि नेचुरली आप इतने तेजी से सीख ही नहीं पाए हो अभी कि आपकी स्पीड इतनी तेज हो कि 24 घंटे में आप कर पाओ। तो कोई बात नहीं, अगर स्पीड नेचुरली कम है तो ये एक अच्छी भी बात है कि समय के साथ हो जाता है, बस गिव अप मत करना। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करते जाना पड़ेगा। ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक ही काम करता है कि किसी भी चीज में आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अच्छी हो जाएगी। बस इसका कोई और तरीका होता ही नहीं कि कोई ट्रिक्स हो जाए। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टडी इन डेडलाइन, और दूसरा कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, स्पीड बढ़ेगी और फिर टाइम आपका सही एक सांचे में आ जाएगा कि अच्छा इतने टाइम में इतना मैं कर पाता हूं, क्योंकि जेईई का एग्जाम टाइम रिलेटेड ही है ना, 3 घंटे में नहीं कर पाए तो क्या ही फायदा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जिसमें मैक्सिमम कैटेगरी लाई करते होंगे कि भैया टाइम तो होता है 24 घंटे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, शाम को याद आता है कि नहीं यार पढ़ना था आज, इधर उधर घूम के आ गए। जब घूम रहे होगे तो कभी नहीं याद आएगा, लेकिन जब घूम घूम के शाम को बैठोगे तब याद आएगा कि यार पढ़ना था ना, शायद आज कुछ नहीं पढ़ना था, मक्कारी करनी थी तुम्हें। इसका ट्रिक मैं बता चुका हूं, वो काम करता है, शायद तुम्हें पता नहीं इसलिए अभी तक नहीं कर रहे। सुबह उठना है, एक पेपर लेना है, जितने बजे भी उठते हो उतने बजे का टाइम लिखना है। मान लो 6 बजे उठे तो टाइम लिखा 6, उसके सामने लिखा 7, 1 घंटे का ये स्लॉट का चार्ट बन गया। फिर 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, फिर रात के 10 बजे तक ये स्लॉट बना लो 1-1 घंटे का, उसके सामने खाली जगह छोड़ देना। अब दिन का तुम्हारा टारगेट तो स्नेहित मिश्रा की कम्युनिटी पोस्ट में आ जाता है, सुबह सुबह 6 बजे उठ के या 5 बजे उठ के तुमने बना लिया। अब डिसाइड करना है कि अगले 1 घंटे में मैं क्या करूंगा। मन में लिखना, वहां पे कुछ नहीं है, मन में कि अगले 1 घंटे में मैं क्या करूंगा। 6 से 7 वाला जो घंटा उसमें मैं क्या करने वाला हूं। अब तुमने कोशिश करी, पूरी मेहनत करी, करने की कोशिश की, किया, जो किया जितना हुआ वो 6 से 7 बजे वाले घंटे में लिख देंगे। सिर्फ पढ़ाई की नहीं, ब्रश की भी। अच्छा मुझे 6 से 7 में ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े धोने हैं, पूजा वूजा करना है, नमाज वगैरह पढ़ना, जो भी पढ़ना है मुझे। आप कोई भी अपना टास्क करते हो उसको वहां पे लिखना है कि अच्छा 6 से 7 वाले घंटे में मैंने ये करा, 10 मिनट रील स्क्रॉल करा, ये करा, वो करा, कुछ भी 6 से 7 वाले में लिखना है। फिर 7 बजे वाला घंटा शुरू होगा, अब सोचना है कि 7 से 8 वाले घंटे में क्या करूंगा। सोच लिया मन में कि अच्छा 10 सवाल करता हूं, ये करता हूं। 8 बज गए, अब 8 बजे 2 मिनट का टाइम लेकर के लिख देना, उसमें 3-4 वर्ड्स में हो जाएंगे। फूड, ब्रेकफास्ट, कॉमा, 10 मिनट्स फोन, कॉमा, 10 मिनट्स ओवर थिंकिंग, कॉमा, जो भी किया तुमने वो लिख देना। इससे होता क्या है ना कि हमारे पास जब बड़ा समय होता है 24 घंटे का, तो शुरुआत में 4-5 घंटे हम आराम से वेस्ट करते हैं ना, तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता, लगता है कि पूरा दिन तो बचा है ना। लेकिन वो पूरा दिन बचा बचा याद आता है रात को, क्या कहाँ दिन बचा, सोने का टाइम आ गया, स्नेहित मिश्रा की एसएम रेडियो की वीडियो आ गई और फिर एब्सेंट लिखने की हिम्मत नहीं हो रही। बट आप अपने टाइम के टारगेट को छोटा कर दोगे 1-1 घंटे का, तो उसमें वेस्ट करने में ना आपकी हालत खराब हो जाएगी कि 1 घंटे का ही समय है, उसमें से मैं 10 मिनट वेस्ट कर दिया। अरे बाप, इतना ज्यादा वेस्ट करा। तो 10-10 मिनट तुम्हें गिल्ट देगा, और गिल्ट ही बचा पाएगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास किसी को नहीं पता कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम दिखते तो सबको पढ़ते हुए हो। तुम्हें तुम्हारी असलियत सिर्फ तुम्हें पता है और मुझे पता है, तो ये हमारे बीच की बात है ना। तो ये वाला तरीका काम करेगा। तो सारे कैटेगरीज के मैंने बात कर ली है। इसके अलावा भी कोई कैटेगरी बचती है कि भैया मैं ये करता हूं, वो करता हूं, इसमें सब कवर हो जाएगा। ध्यान से सोचना, नहीं तो मन फिर एक सामने नया लेकिन ला करके खड़ा कर देगा। लेकिन भैया, फिर वहां से नहीं कहानी। फिर जब तक उस लेकिन पर स्नेहित मिश्रा बात नहीं करेगा, तब तक उस लेकिन में तुम फंसे रहोगे और कहते रहोगे भैया आपने उस पर बात नहीं करी थी ना, इसलिए मैं नहीं कर पाया। टाइम मैनेज नहीं होता है, वो इन्हीं 3 कैटेगरी में लाई करेगा जो मैंने बता दिया। एक, काम बहुत बड़ा है, 24 घंटे में किया नहीं जा सकता, ठीक है छोटा करो थोड़ा, गॉट इट। बाकी 2 कैटेगरीज कौन कौन सी, एक, काम करने का अप्रोच गलत है जिससे कि वो 24 घंटे के बाहर चला जाता है, और तीसरा कि काम करने का अप्रोच तो सही है बट 3 ही घंटे करते हो, बाकी 21 घंटे फोन वोन देखते हो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से बात करते हो, बॉयफ्रेंड से बात करते हो, इधर उधर देश की चिंता करते हो, पाकिस्तान की चिंता करते हो, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे बारे में क्या कह दिया वो चिंता करते हो। करो, मजा आता है, फल नहीं मिलता। ठीक है। इस तरीके से टाइम मैनेज करना, और सुन करके चले मत जाना, अप्लाई करना इसको। सुनने में बातें अच्छी लगती है ना, और एक ईगो बूस्ट मिलता है कि मैं तो अच्छी संगति में हूं ना, मैं तो स्नेहित मिश्रा की बातें सुनता हूं ना, अरे वाह कितना अच्छा काम करता हूं मैं। तुम काम कुछ नहीं करते, तुम सुनते हो, काम तुम्हें करना है, मैं तो बोल के चला जाऊंगा। अप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा। 50 दिन बाद ये आके मत बोल देना कि भैया मैं सुन रहा था, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। सुनने से होता तो मेरे रूम में बैठा हुआ लड़का होता है ना अर्पित, ठीक है। करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। गुड नाइट, योग निद्रा करके सोना। लास्ट की एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूं, पहली बार ही मैं फोर्स करता हूं, दूसरी बार से एडिक्शन हो जाती है। रोज रात को करके सोना, वो एक ऐसा कंटेंट है जो मैंने
ऐसे बनाया था जैसे एक्सपेरिमेंट, जेई वाले बच्चों को ये क्या दे रहा है कोई। बट जब एक बार बच्चों ने करना स्टार्ट करा तो उन्हें फायदा लगा, और फायदा अच्छा हुआ। ठीक है, तो मेरा कॉल आ रहा है घर से, मैं अपनी माँ से बात करूंगा। गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह 5 बजे कम्युनिटी पोस्ट पे, प्रेजेंट या एब्सेंट लिख देना।